पेन ड्राइव में क्या सबूत हैं और पेन ड्राइव को लेकर ऐसा क्या कहा गया जिसको लेकर आज पूरे दिन इस पेन ड्राइव की चर्चा होती रही। असल में महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसमें जो चीजें आपकी निगाहों तक पहुंच रही हैं, कानों तक पहुंच रही हैं, उसके अतिरिक्त दावा यह किया गया कि इन डिटेल एलैबोरेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में अगर पता चलेगा तो इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। 6.3 GB की पेन ड्राइव आखिर अपने आप में क्या क्या ऐसा लिए हुए है जो आज गृह सचिव के पास पहुंचाया गया है और इसके बाद अब आगे कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है। इसमें सबूत नंबर 1 बताया गया अनिल देशमुख के इस दावे पर कि वो नागपुर में मौजूद थे, अपना इलाज करा रहे थे। वो एयर टिकट उसकी तस्वीर इसके अंदर है जिसके जरिए ये स्थापित करने की कोशिश की जाएगी कि वो वहां से नागपुर निकल गए थे। इसमें यह भी हो सकता है सबूत के तौर पर कि वो आइसोलेशन में नहीं थे जैसा उन्होंने दावा किया है, क्योंकि ये बात देवेंद्र फडणवीस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि कैसे वो सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे थे और कैसे 24 तारीख को उन्होंने महकमा रीज्वाइन बाकायदे कर लिया था। उन्होंने इस पेन ड्राइव में यह सबूत भी दिया हो सकता है कि वो ऑफिसर से लगातार मिलते रहे, क्योंकि बात देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि उनकी ऑफिसर से मुलाकात होती रही, उनकी ऑफिसर से बात होती रही, वो इनकम्युनिकेडो नहीं थे। सबूत नंबर 4 इसमें यह भी हो सकता है कि कॉल रिकॉर्डिंग में कई आईपीएस, कई इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऐसे ऑफिसर्स जिनके साथ बातचीत उनकी हुई है उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर हो सकती है। और सबूत नंबर 5 इसमें हो सकता है कि क्या ट्रांसफर पोस्टिंग का वो खेल जिसकी तरफ रश्मि शुक्ला ने, आईपीएस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था, क्या उस बारे में कुछ और एडिशनल सबूत इसमें पेन ड्राइव में रखे गए हैं? क्या पेन ड्राइव कुछ ऐसा अपने आप में लिए हुए है जो आने वाले दिनों में बड़ा भूचाल ला सकती है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बात सिर्फ पेन ड्राइव नहीं, इस पूरे मसले की भी उनसे करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। संजय गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन शिवसेना की तरफ उनका झुकाव रहता है। महेश चवन, प्रवक्ता हैं एनसीपी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। वाईसी पवार, एक्स ज्वाइंट सीपी मुंबई पुलिस, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। और राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं मैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता, उनके पास हम लौटते रहेंगे जानकारियों के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं और चवन साहब आपसे समझना चाहता हूं कि अब तो एक के बाद एक ऐसी चीजें आ रही हैं जो ये बता रही है कि जो पॉइंट्स सामने रखे गए थे वो कतई इलॉजिकल थे, इलॉजिकल ही नहीं लचर थे और अब हास्यास्पद भी लगने लगे हैं। देखिए, इसमें हास्यास्पद की बात ही नहीं है। इनफैक्ट आज जो पॉइंट सामने रखे गए वो झूठ है। वो झूठ के बेसिस पर वो लोग एजेंडा अपना चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से रहा है। आपने देखा होगा अन्य राज्यों में उन्होंने जैसा लोटस ऑपरेशन चालू किया है, उस ऑपरेशन के तहत उन्होंने मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स हो, सभी जगह पे उन्होंने जो सरकारें बगैर भाजपा सरकारें थी वो गिराने की कोशिश की है, अस्थिर करने की कोशिश की है, और वो यही करना चाहते हैं महाराष्ट्र में। जबकि उनको पता चला है कि वो क्या करना चाह रहे हैं वो जनता देख रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये कहा गया था कि ये प्रेस ब्रीफ थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, चलते चलाते उन्होंने बात की थी क्योंकि वहां पत्रकार पहुंच गए थे। हकीकत यह है कि उनके जो असिस्टेंट हैं योगेश कोठेकर, उन्होंने ग्रुप में बाकायदा जर्नलिस्ट को इनवाइट किया था और बाद में उन्होंने उस मैसेज को डिलीट किया था। जनता के सामने झूठ रखे जाएंगे और जब तथ्य सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो आप लोग कब तक उसको डिफेंड करते रहेंगे? देखिए, आप क्या बोल रहे हैं, उनके असिस्टेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने होम मिनिस्टर साहब ने खुद ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उस पर आपने भरोसा रखना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब ने क्लियरली कहा है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके होम क्वारंटाइन होने के लिए बाहर निकल रहे थे, तभी गेट पर कोई पत्रकार उनके लिए वेट कर रहे थे। उन्होंने उनसे कुछ बाइट्स मांगी, उनसे कुछ बातें करना चाहिए, तो उन्होंने उनको वीकनेस था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे कोविड की वजह से, उसकी वजह से उनमें वीकनेस था, इसलिए उन्होंने कुर्सी पर बैठ। चवन साहब, मैं पत्रकार हूं और कम से कम 20 साल तो हो गए हैं मुझे करते हुए। जब कभी प्रेस ब्रीफ होती है तो कैसे पत्रकार पहुंचता है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो माइक कैसे रखे जाते हैं, कैसे कुर्सी और टेबल अरेंज की जाती है, अब कम से कम ये मत आप मुझे बताइएगा। और ये मत कहिएगा कि अनिल देशमुख जी ने जो कहा है वो आंख बंद करके मैं सुन लूं और मान लूं, प्लीज। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।